हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोग का एक नया वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि 100 ट्रेड जो बोलता है कि एक 100 ट्रेड चैलेंज करने जा रहे हैं, जिसमें क्या सिखाया जाएगा। 100 ट्रेड लिया जाएगा, उसमें रिस्क रिवार्ड मिनिमम 1, रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 रहेगा मिनिमम। और उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ट्रेड करेंगे, वो चीज़ सिखाऊंगा मैं यहाँ पे। तो वो चीज़ देखेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं जब ट्रेड करूँगा तो उसमें देखेंगे कि ट्रेड मेरा जो रहेगा वो मैक्सिमम ट्रेड जो बोलता है वो लिक्विडिटी पे रहेगा। मैक्सिमम ट्रेड क्या रहेगा? मैक्सिमम ट्रेड लिक्विडिटी बेस्ड रहेगा। तो लिक्विडिटी बेस्ड रहेगा तो हम लिक्विडिटी क्या चीज़, कौन कौन सा लिक्विडिटी यहाँ पर ध्यान रखेंगे वो चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिक्विडिटी देखेंगे, तो यहाँ पे मंथली बायस देखेंगे, मंथली लिक्विडिटी देखेंगे, मंथली कैंडल लिक्विडिटी देखेंगे, वीकली कैंडल लिक्विडिटी देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 डे कैंडल लिक्विडिटी देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे क्या चीज़, तो 1 आवर का लिक्विडिटी देखेंगे, 1 आवर स्विंग का लिक्विडिटी देखेंगे, 15 मिनट स्विंग का लिक्विडिटी देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जब ये सब लिक्विडिटी हमको फाइंड हो जाएगा तो हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखेंगे। वो जो स्ट्रक्चर रहेगा यहाँ पे, अगर जो सेल साइड का लिक्विडिटी लेता है, यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी लेता है, तो यहाँ पे एक पैटर्न बनाएगा जो कि फर्स्ट स्विंग इस तरह से रहेगा, नीचे का लिक्विडिटी प्लस सेल साइड लिक्विडिटी, यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी। इसमें तुम्हारा एक मिलेगा एफईजी क्रिएट होगा, जिसको यहाँ पे एफिशिएंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे एफिशिएंसी बिल्ट होगा, तो एफिशिएंसी बिल्ट होगा तो ये जो एफिशिएंसी को फिल करने आएगा तब हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो उसमें एफिशिएंसी किस तरह से फिल करेगा वो चीज़ देखेंगे हम। तो ये यहाँ पे है, अगर जो यहाँ पे एफईजी क्रिएट हुआ है तो एफईजी को फिल करने आएगा, तो हम यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बनाने का वेट करेंगे। उसके बाद रिजेक्शन कैंडल जैसे ही बनाएगा तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद हमारा क्या रहेगा, एसएल मेरा ए लेवल रहेगा, टारगेट मेरा जो हायर टाइम फ्रेम का स्विंग रहेगा वो टारगेट रहेगा, या फिर नेक्स्ट पीओआई रहेगा टारगेट रहेगा। तो इस तरह से हम ट्रेड करेंगे, लेकिन हमेशा जो बायस फाइंड करेंगे वो हायर टाइम फ्रेम पर रहेगा, जिधर का बायस फाइंड करना रहेगा। अगर जो अप साइड का बायस फाइंड करेंगे, अप साइड का बायस फाइंड करेंगे तो हायर टाइम फ्रेम पर मिनिमम कम से कम तो हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम होना चाहिए बायस फाइंड करने के लिए। अगर जो 1 आवर का टाइम फ्रेम पर रहता है तो हमारा यहाँ पे एक्यूरेसी कहीं ना कहीं ज़्यादा मिलेगा। काहे ना 1 वीक में हमारा 2 ही ट्रेड मिले। 100 ट्रेड का चैलेंज रहेगा तो ये ट्रेड को फिल करने के लिए हमको कम से कम 3 से 4 मंथ लग जाएगा। 3 से 4 मंथ लगेगा। तो हम ये 3 से 4 मंथ को देखेंगे कि 3 से 4 मंथ में हमको मात्र 100 ट्रेड करना है, और 100 ट्रेड में हमको जितना ट्रेड मिले वो बेहतर से बेहतर फाइंड करने का कोशिश करेंगे। पैनिक में हम एंट्री करने का कोशिश नहीं करेंगे। तो हम किस तरह से ट्रेड करेंगे वो चीज़ देख लेते हैं। तो अगर जो हम आज का ट्रेड देखेंगे, तो आज का ट्रेड अगर जो हमारा यहाँ पे मिलता है, तो आज का ट्रेड किस तरह से बना था वो चीज़ देख लेता हूँ मैं। तो आज का ट्रेड देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे क्या चीज़ देखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखता हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो ये वीकली टाइम फ्रेम पर सबसे पहले कैंडल का हाई मार्क कर लेंगे और लो मार्क कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हाई मार्क कर लेते हैं, प्रीवियस वीक का हाई मार्क करते हैं और प्रीवियस वीक का लो मार्क करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो रनिंग वीक है, ये जो हम देख रहे हैं, ये जो कैंडल है ये रनिंग वीक है। सर यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये कैंडल मेरा ये रनिंग वीक है। तो ये रनिंग वीक नहीं देख के जो रनिंग वीक है प्रीवियस वीक देखेंगे, तो प्रीवियस वीक का हाई और लो मार्क कर लेंगे यहाँ पे।
तो प्रीवियस वीक का हाई लो मार्क यहाँ पे कर लिए। सबसे पहला काम रहेगा प्रीवियस वीक का हाई लो मार्क कर लेना। दूसरा मार्क क्या करेंगे, तो प्रीवियस डे का हाई लो मार्क करेंगे। तो प्रीवियस डे का हाई लो मार्क करते हैं सबसे पहला। तो प्रीवियस डे का हाई देखते हैं, तो प्रीवियस डे का हाई है। उसके बाद हम देखेंगे तो प्रीवियस डे का हाई लो मार्क हो गया, प्रीवियस वीक का हाई मार्क हो गया, लो मार्क हो गया। तो इसका भी प्रीवियस डे का लो मार्क कर लिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा प्रीवियस डे का लिक्विडिटी लिए हुए रहना चाहिए, प्रीवियस डे का लिक्विडिटी लिए हुए रहना चाहिए, या फिर प्रीवियस वीक का लिक्विडिटी लिए रहना चाहिए। अगर जो ए पैटर्न बनाता है तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर जो प्रीवियस वीक का बाई साइड लिक्विडिटी लेता है इस तरह से, तो हम यही पैटर्न फाइंड करेंगे कि पहले बाई साइड लिक्विडिटी, उसके बाद सेल साइड लिक्विडिटी, जिसको अगर जो यहाँ पे एसएमसी का टर्म में बोलते हैं तो इसको हम ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं। तो ब्रेकर ब्लॉक के रूप में इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा एफईजी क्रिएट होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे एंट्री करने का कोशिश करेंगे। अदरवाइज हम वेट करेंगे जब तक ये एफईजी क्रिएट ना हो, जब तक एफिशिएंसी नहीं मिले मार्केट में, तब तक हम यहाँ पे वेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, अगर जो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है हमारा लोअर टाइम फ्रेम पर, तो हम देखेंगे। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पर देखने से पहले हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम पर भी देखना पड़ेगा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर भी देखना पड़ेगा। उसके बाद हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होएंगे। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम पर, 4 आवर का भी देख लेते हैं। 4 आवर का टाइम फ्रेम पर कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे है। हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होने पर हमारा देखते हुए, तो ये जो प्रीवियस वीक का हाई हम मार्क किए थे, वो कहीं ना कहीं एक स्विंग के रूप में काम करेगा। ये स्विंग है, ये प्रीवियस वीक का मतलब ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ये कहीं ना कहीं एक स्विंग है। अब ये जो हमारा ये प्रीवियस डे हाई मार्क किए थे, ये भी कहीं ना कहीं एक लेवल बचेगा, जिसको फिल करके अपसाइड जाने का कोशिश करेगा या फिर डाउन साइड की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ हमको क्या मिलेगा, ये चीज़ हमारा मिलेगा लोअर टाइम फ्रेम पर। हम लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होंगे। अगर जो लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते हैं तो हमारा ये चीज़ देखने को मिलेगा कि हमारा प्रीवियस डे हाई किस तरह से हमारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर जो प्रीवियस डे हम लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होने पर अगर जो प्रीवियस डे का हाई हमारा सपोर्ट के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है, उसका एबव मार्केट ओपन हुआ है, प्रीवियस डे हाई का एबव मार्केट ओपन हुआ है, तो हमारा कहीं ना कहीं ये सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। प्रीवियस डे हाई ये वाला मान लीजिए ये कैंडल बना हुआ है, तो ये सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, तो इसको सपोर्ट लेके अप साइड जाएगा। अप साइड कहाँ तक जाएगा, कोई स्विंग बचा है उसका लिक्विडिटी लेने के लिए, या फिर कोई वीकली मतलब वीकली टाइम फ्रेम का हाई है या फिर डे कैंडल का हाई है, उसका लिक्विडिटी लेने का कोशिश करेगा। उसके बाद डाउन साइड के लिए मूव करेगा, ऐसा रहेगा। तो हम एक चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ देखते हैं। यहाँ पे प्रीवियस डे हाई का मार्क कर लिए हैं, यहाँ पे वीकली हाई मार्क कर लिए हैं। दूसरा नंबर यहाँ पे एक स्विंग बनाया हुआ है, स्विंग 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। उसके बाद हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते हैं। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होने पर हमको क्या चीज़ देखने मिलती है, ये जो 3-4 कैंडल का हाई बना हुआ था 1 आवर का टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर देखोगे तो ये कहीं ना कहीं हमारा ये जो हाई हुआ है, ये स्विंग हाई हुआ है, वो कहीं ना कहीं मेरा यहाँ पे ये स्विंग है, जो कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर देखोगे तो बहुत सारा कैंडल का बन चुका है, लगभग 4-5 कैंडल का बन चुका है। तो इस स्विंग को हम ध्यान में रखेंगे। दूसरा बात, हम यहाँ पे किस तरह से एंट्री करेंगे जो देखते हैं। अब हो गया 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर। उसके बाद 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर देखोगे तो हमारा यहाँ पे ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ज़्यादा नहीं यहाँ पे क्या करने का कोशिश करता है, ट्रैप करने का कोशिश करता है। अब अगर जो मॉर्निंग में यहाँ पे इसका ऊपर मार्केट ओपन हुआ है प्रीवियस डे का एबव, तो हमारा प्रीवियस डे पहला सपोर्ट के रूप में काम करेगा। उसके बाद अगर जो लिक्विडिटी लेकर प्रीवियस डे के अंदर आता है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, वो क्या चीज़ बनेगा, वो हमारा एक लिक्विडिटी जोन बनेगा। उसके बाद यहाँ पे डाउन साइड के लिए मूव करने का कोशिश करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होकर। तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होंगे
तो हमारा क्या चीज़ देखने को मिलेगा, ये कैसे जोन बन गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जोन एक बना हुआ था प्रीवियस डे हाई का, तो ये जोन हमारा एक बना हुआ है, तो इस जोन को क्या चीज़ के रूप में, सपोर्ट के रूप में काम करेगा। हाँ, अगर जो हाँ एक चीज़ बोलोगे कि नहीं प्रीवियस डे का यहाँ पे वैभव मार्केट ओपन हुआ है, वैभव मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, डाउन साइड आया है, तो प्रीवियस डे का लिक्विडिटी लिया है, उसके बाद डाउन साइड मूव कर जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे क्या पैटर्न देखना है हमारा। अगर जो इस तरह से अगर जो स्ट्रक्चर बनाता है तो फर्स्ट स्विंग इस तरह से बनना चाहिए, फर्स्ट स्विंग बाई साइड लिक्विडिटी लिए हुए रहना चाहिए, बाई साइड लिक्विडिटी लिए हुए रहना चाहिए, उसके बाद सेल साइड का लिक्विडिटी लिए हुए रहना चाहिए, सेल साइड लिक्विडिटी लिए रहना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे इसको टाइप करने आएगा, उसके बाद डाउन साइड के लिए मूव करना चाहिए। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा तो हम डाउन साइड के लिए एंट्री करेंगे, अदरवाइज वेट करेंगे। अगर यहाँ पे हमारा अगर यहाँ पे देखोगे तो एक स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर जो एक यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले हमारा पर अगर एंट्री मिलता है तो क्या प्रीवियस डे का है तो यहाँ तक एंट्री हमारा कोई भी एंट्री नहीं बनता है। रीज़न ये है कि इतना छोटा टारगेट देखोगे तो यहाँ इतना छोटा टारगेट लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और कम से कम रिस्क रिवार्ड हमारा 1:2 का मतलब मेरा फेवर में होना चाहिए, 1:2 का रिस्क रिवार्ड होना चाहिए, 1:2 का रिस्क रिवार्ड होना चाहिए। अगर जो 10 पॉइंट का एसएल है तो 20 पॉइंट का हमारा टारगेट भी होना चाहिए। एसएल अगर जो 10 पॉइंट का है तो 20 पॉइंट का हमारा टारगेट होना चाहिए। तो इस तरह से हम अगर जो यहाँ पे रनिंग करेंगे तो यहाँ पे हमारा पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगा। अगर जो 5 में से मतलब 10 ट्रेड में से अगर जो 5 ट्रेड भी हमारा यहाँ पे हिट होता है, टारगेट हिट होता है, तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे अगर जो 20 पॉइंट है तो 10 पॉइंट यहाँ पे 50 पॉइंट जाता है, तो यहाँ पे 100 पॉइंट आता है, तो कहीं ना कहीं 50 पॉइंट हमारा फेवर में रहेगा, जो कि 50 पॉइंट हमारा प्रॉफिट वाला में रहेगा, पीएनएल में प्लस में रहेगा यहाँ पे। तो ये चीज़ हमारा रिस्क रिवार्ड इस तरह से हमारा कैलकुलेशन होता है, तो फिर यहाँ पे हमारा उस तरह से बनने का कोशिश करेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वो स्ट्रक्चर किस तरह से यहाँ पे बन रहा है। तो सबसे पहले हम वो स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि ब्रेकर ब्लॉक के रूप में हम बोले थे। तो ब्रेकर ब्लॉक में सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि हमारा बाई साइड का लिक्विडिटी कहाँ ले रहा है। तो फर्स्ट लिक्विडिटी यहाँ पे ले रहा है, तो फर्स्ट लिक्विडिटी ले रहा है, लेकिन सेल साइड का कोई लिक्विडिटी नहीं लिया, तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे। दूसरा नंबर यहाँ पे फर्स्ट लिक्विडिटी लिया था, प्रीवियस वीक का लिक्विडिटी भी ले लिया था, यहाँ पे मूव नहीं किया था, तो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। दूसरा लिक्विडिटी ए लिया है, अगर जो ए लिक्विडिटी ले रहा है स्विंग का, तो हमारा जो ए स्विंग है इसका डाउन साइड वाला स्विंग है, ए वैलिड होगा, तो इस पर हम काम करेंगे। अगर जो यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है तो इसके लिए ए वैलिड होगा, तो इस पर काम करेंगे। और अगर जो इस स्विंग का लिक्विडिटी लेता तो हमारा ए स्विंग वैलिड होता। तो हमारा सबसे पहले हमारा ये वैलिड है, तो ए वाला वैलिड है, तो इसमें हमारा इस स्विंग के रूप में जब इसको ब्रेक करेगा तो हम डाउन साइड के लिए एंट्री करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर देखोगे तो ये यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ ब्रेक कर दिया है, थोड़ा सा रिजेक्शन लिया है, रिजेक्शन लेने के बाद हमारा रिजेक्शन लेने के बाद एक कैंडल देखोगे तो यहाँ पे एक कैंडल देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रिवर्सल कैंडल 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर बनाया था। हम इसमें एंट्री करते, इसमें एंट्री करने के बाद अब बोलोगे कि एसएल कहाँ लेना है। एसएल अगर जो लेना है तो अगर जो इस स्विंग पे हम ये वाला स्विंग पे कर रहे हैं एंट्री, तो हमारा कहीं ना कहीं एक ये जोन बन जाता है जो कि यहाँ पे एसएल लेने का कोशिश करने के, यहाँ पे एंट्री करने का कोशिश करते हैं। अगर जो हम इधर इस जोन में अगर जो एंट्री लेते हैं, इस एरिया में यहाँ पर रेफ्यूजी क्रिएट होता है, अगर जो इस एरिया में हम एंट्री लेते तो फिर हमारा एसएल जो रहता ए वाला रहता, ए एसएल रहता है। इसलिए अगर जो हम यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं तो हमारा एसएल ए वाला जोन रहेगा, जो कि स्विंग का ये स्विंग जो कि अगर जो हम ये देखोगे तो एक क्या बोलता है ब्रेकर ब्लॉक के रूप में भी काम करेगा ये,
मिटिगेशन ब्लॉक के रूप में काम करेगा। तो ये चीज़ हमारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अब टारगेट कहाँ पे रहेगा, तो फर्स्ट टारगेट मेरा यहाँ पे ये वाला लेवल रहेगा। सेकेंड टारगेट हमारा जो रहेगा वो क्या चीज़ रहेगा, सेकेंड टारगेट हमारा ये वाला POI है जो रहेगा। तो POI यहाँ पे ये एरिया रहेगा। तो इस तरह से हमारा आज मार्केट मूव किया है। तो यहाँ से हमारा एंट्री बनता, अगर जो डाउन साइड के लिए एंट्री बनता हमारा, तो यहाँ से अगर जो हम इसका ये सेल लेते हैं इस तरह से, तो एक ट्रेड बनता जो कि लगभग 70-75 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे दिया था। तो 70-75 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे दिया लगभग। तो ये अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड था, लगभग 1:5 का रिस्क रिवार्ड था। तो इस तरह से हमारा ट्रेड मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज वेट करेंगे। हाँ, अब देखते हैं कि हम यहाँ से अगर जो अप साइड के लिए ट्रेड करने का कोशिश करते तो हम कहाँ पर कर सकते थे। अब उसके लिए हम फिर से हायर टाइम फ्रेम पर जाएंगे। तो हायर टाइम फ्रेम पर जाने के लिए सबसे पहले जितना ड्रॉ किए हैं सबको डिलीट करते हैं। तो सबसे पहला हम यहाँ पे देखेंगे 1 आवर का टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते हैं। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होने पर हमको क्या चीज़ मिलता है, तो 1 आवर का टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होने पर हमारा एक लेवल मिलता है, ये हाई है। उसके बाद यहाँ कहीं कोई भी लेवल नहीं मिलता है। नहीं, कोई भी लेवल नहीं मिलता है यहाँ पे। अगर जो ध्यान से देखोगे तो एक इन्वर्स एफईजी यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि हमारा ये वाला जोन रहेगा। तो ये इन्वर्स एफईजी मिलता है। तो इन्वर्स एफईजी मिलेगा तो कहाँ तक मिलेगा। एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एक कैंडल होता है, एक कैंडल होता है, वो चीज़ देखने को मिलेगा। अगर जो देखो सबसे पहले यहाँ पे एक कैंडल बनाया, उसके बाद इसको ब्रेक, फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, इसको ब्रेक किया, तो हमारा थर्ड कैंडल का कहाँ तक अगर जो ओपन होगा तो कहाँ तक मूव करने का कोशिश करेगा। उसके लिए इस ये जो पहला फर्स्ट कैंडल है उसका हाई तक मार्क करेंगे। उसके बाद अगर जो यहाँ पे थर्ड कैंडल बनाता है तो थर्ड कैंडल का वीक यहाँ तक आने का कोशिश करेगा। तो थर्ड कैंडल का वीक यहाँ तक आने का कोशिश करेगा। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो अप साइड मूव करने का कोशिश करेगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारा इस तरह से यहाँ पे इस तरह का भी स्ट्रक्चर बनाता है मार्केट। बहुत ज़्यादा ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा फील होता है। तो हम अगर जो इस तरह से अगर जो मैं देखेंगे कि हमारा वीकली टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी लिया हुआ है तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा मूव देगा नहीं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मूव देने की कोशिश करेगा। तो वीकली टाइम फ्रेम का यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है तो यहाँ पे हमारा बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर जो हम यहाँ पे देखते हैं तो ये कितना बजे कैंडल है, लगभग 1:15 वाला कैंडल है। तो 1:15 वाला कैंडल में हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से हमारा 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर अगर जो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है। वो स्ट्रक्चर क्या था, वो स्ट्रक्चर ये था, फर्स्ट स्विंग ये रहा, ये रहा, ये रहा, फिर यहाँ से मूव करेगा, फिर डाउन अप साइड के लिए मूव करने का कोशिश करेगा। तो हमारा एंट्री कहाँ पर बनेगा, इस जोन में, या फिर इस जोन में कोई एफईजी रहेगा तो हमारा एंट्री बनने का कोशिश करेगा। तो हम ये चीज़ हम कितना हम कब देखेंगे, तो हम यहाँ पर देखेंगे 1:15 में, क्योंकि इन्वर्स एफईजी को यहाँ पे फिल किया है। तो यहाँ पर हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते हैं। तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होने पर हमारा किस टाइम के 1:15, तो 1 बज के यहाँ पे 15-16 मिनट में यहाँ पे फिल किया। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट स्विंग यहाँ पे यहाँ लिक्विडिटी लिया हुआ रहना चाहिए। तो लिक्विडिटी यहाँ पे कोई दिख रहा है, ये देखोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिक्विडिटी लिया है, थोड़ा सा लिक्विडिटी लिया है। जब लिक्विडिटी लिया है, इसका लिक्विडिटी लिया है, तो ये स्विंग हमारा वैलिड हो जाएगा। अगर जो ये स्विंग वैलिड हो जाएगा तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे क्या चीज़, एफईजी। तो एफईजी हम फाइंड करते हैं। तो एफईजी हम फाइंड करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, एफिशिएंसी होना चाहिए। एफिशिएंसी हमारा किस कैंडल में मिलता है, इस जोन के बीच में। तो ये एफिशिएंसी है।
ये देखोगे ये ग्रीन वाला कैंडल जो है ये कहीं ना कहीं ऑर्डर ब्लॉक के रूप में काम करेगा। तो हमारा यहाँ पे देखोगे एफिशिएंसी है, तो एफिशिएंसी का अगर जो देखो कभी कभी एफिशिएंसी को पूरा फिल करता है, थोड़ा सा फिल करके चल जाता है, तो हमारा यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, अगर जो एफिशिएंसी बहुत बड़ा है तो उसका क्या करेंगे, तो उसका हम 50% लेने का कोशिश करते हैं। तो 50% हम लेने का कोशिश करते हैं, तो अगर जो 50% देखोगे तो 50% क्या कौन सा लेवल है, ये 24,260 का लेवल है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। अब हम इसको भी हटा देते हैं, सॉरी इसको भी हटा देते हैं। तो हमारा एंट्री कहाँ पे मिलेगा, अब देखेंगे यहाँ पर कोई भी कैंडल रिवर्सल कैंडल बनाता है तो फिर हम यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे। तो देखोगे तो यहाँ पे रिवर्सल एक कैंडल बनाया हुआ है, यहाँ पर एंट्री करेंगे और एसएल ये स्विंग का लो रहेगा, लगभग 10 पॉइंट का एसएल है। टारगेट मेरा फर्स्ट क्या होना चाहिए, अगर जो हम रिवर्सल ट्रेंड मतलब कि ट्रेड कर रहे हैं जो कि हमारा ट्रेंड के अगेंस्ट है, तो हमारा फर्स्ट स्विंग हमारा टारगेट होना चाहिए। तो फर्स्ट स्विंग यहाँ पे ये देखोगे तो ये एक स्विंग बचा हुआ है, अच्छा खासा स्विंग है जो कि हमारा ये टारगेट हो सकता है। क्योंकि देखो मार्केट हमेशा लिक्विडिटी लेने का कोशिश करता है, तो देखो कि यहाँ पर तो बहुत सारा लिक्विडिटी बचा हुआ है, ये स्विंग का लिक्विडिटी, ये स्विंग का लिक्विडिटी, ये स्विंग का लिक्विडिटी, ये स्विंग का लिक्विडिटी और लास्ट ये स्विंग का लिक्विडिटी। अगर जो इसके बाद लिक्विडिटी लेना रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा मूव करने का कोशिश करेगा। तो हमारा जो मतलब कि ये लास्ट लिक्विडिटी कैंडल बचा हुआ है, तो वहाँ तक कम से कम टारगेट रखेंगे। तो वहाँ तक देखते हैं। और हाँ, अगर जो वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं ना 5 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर देखोगे, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर जो स्विंग तुमको वैलिड दिखे उस पर उसका टारगेट रखने का कोशिश करोगे तो देखोगे तो ये लगभग 12:15 वाला स्विंग आया है जो वहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा। तो अब देखते हैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर गए थे, शिफ्ट हुए थे, वो टारगेट मेरा कितना बजे तक हिट करता है वो चीज़ देखते हैं। लगभग 28 पॉइंट का टारगेट है, एसएल कितना था, लगभग 9 पॉइंट का, तो 1:3 का यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो था। तो ये टारगेट हमारा कहीं ना कहीं हिट हुआ। तो इस तरह से ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अगर जो मेरा ट्रेड मिला तो सही है, अदरवाइज ना मिला तो भी सही। तो हम यहाँ पे वेट करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम कितना ट्रेड करेंगे, लगभग नहीं, हमारा 100 ट्रेड का चैलेंज रहेगा। तो जिसमें हमारा हमेशा यही रूल हम फॉलो होगा, जितना लिक्विडिटी वाला है, पीओवाई वाला है, सभी रूल इस तरह से हमारा फॉलो होगा। अगर जो इस तरह से ट्रेड करने पर वेट करेंगे हम, जब तक ये सेटअप बने ना तब तक एंट्री करेंगे नहीं। तो इस तरह से अगर जो वेट करने के बाद हमारा एंट्री बनता है, हमारा टारगेट हिट होता है, तो कोई बात नहीं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन एक व्यू बता दिए हैं यहाँ पे कि किस तरह से हम ट्रेड करने वाले हैं, जो कि 100 ट्रेड का चैलेंज रहेगा। तो इस तरह से अगर जो ट्रेड करते हैं तो देखते हैं किस तरह से हमारा कितना टारगेट हिट होता है, कितना एसएल हिट होता है, तो वो चीज़ हम ध्यान रखेंगे। कितना टारगेट 100 ट्रेड रहेगा, उसमें जितना भी टारगेट, अगर जो 100 में से 40 टारगेट ही हिट होता है तो कोई बात नहीं, मेरा रिस्क रिवार्ड कम से कम 1-2 का रहेगा। और अगर जो यहाँ पे 100 में से 60 टारगेट हिट होता है तो कोई बात नहीं, और बढ़िया है। तो देखते हैं कि कितना टारगेट हिट होता है, कितना एसएल हिट होता है, तो हम इस तरह से हम ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर जो 100 ट्रेड वाला चैलेंज को, अगर जो पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को सेव कर लें एंड नेक्स्ट वीडियो आने तक वेट करें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।